नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग सही होंगे। उम्मीद है ये चीज़ देख के आप लोग खुश भी हो गए होंगे कि हमारी जो नेमराज सुंडा की बुक है, ठीक है, जो सुंडा की बुक है उसको हम लोग रिवीजन के तौर पे, ठीक है, अपने एग्ज़ाम आने के पहले पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसे अटेंड जरूर करेंगे। ठीक है, जो आपकी बेनिफिशियल होने वाली है, जो आपका एफओ का एग्ज़ाम आने वाला है और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। दूसरा आपका जो एनएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, और जो आरपीएससी का एग्ज़ाम जिन्होंने डाला होगा डबल एओ का, उनका भी जो भी एग्ज़ाम आपके एग्रीकल्चर के उसमें ये रामबाण मानी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेसिक बुक है ये। ठीक है, इसे फंडामेंटल बोला जाता है, मतलब हर चीज़ का, हर बुक का जितना भी एग्रीकल्चर का कंटेंट है उसका निचोड़ है। ठीक है, तो इसे आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हिंदी इंग्लिश में जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये बुक तो हिंदी में हम कंप्लीट कराएंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश में भी बताते रहेंगे, जिससे हिंदी इंग्लिश वालों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज पहली क्लास है। ठीक है, तो पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है। ठीक है, एक एक चैप्टर को हम लोग लेके कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, जो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसे हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग एग्रोनॉमी चलेंगे, सोयल साइंस, इसी तरीके से पूरी पूरी बुक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक उस पर चलते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा कृषि की प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो हमारा हिस्ट्री रही है एग्रीकल्चर की, उसकी जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करते 40 मिलियन ईयर एगो की, तो वहाँ बंदर और वानरों का विकास हुआ था। किसका हुआ था? बंदर और वानरों का विकास हुआ था, जिनको हम क्या कहते हैं? एपीज कहते हैं एंड मंकी कहते हैं। मंकी और एपीज का विकास होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर 1.5 मिलियन ईयर बाद की बात करते हैं तो सबसे पहले वास्तविक मानव को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ट्रू मैन बोलते हैं। ट्रू मैन का विकास हुआ था, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस बोलते हैं। सबसे पहले होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जो कि कहाँ पाए गए? इंडोनेशिया में पाए गए और अफ्रीका में पाए गए। ठीक है, जो 1.5 मिलियन ईयर हुआ, सबसे पहले होमो इरेक्टस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू ह्यूमन या ट्रू मैन कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1 मिलियन ईयर की, जिन्हें हम होमो इरेक्टस कहते हैं। ये पुरानी दुनिया की उष्ण कटिबंधी के माध्यम से पूरे में संसार में फैल गए। मतलब उष्ण कटिबंधी का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उसके अनुसार, जो हमारा मान लो जो हमारी ये पृथ्वी होती है, ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा होती है जिसे इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जो बीच की रेखा होती है इक्वेटर बोलते हैं। इसका जो सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है, ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में सारे के सारे जो है सबसे पहले फैल गए। ठीक है, कब फैले? 1 मिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं 0.8 मिलियन ईयर होमो इरेक्टस, जिन्हें हम ट्रू मैन कहते हैं, की आबादी समशीतोष्ण क्षेत्र में फैल गई। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ? मान लो ये 33 डिग्री ऊपर नीचे, ठीक है, फैल गया। ठीक है, कितना? 33 डिग्री ऊपर नीचे फैल गए। फिर ये 33 डिग्री के ऊपर ठंडे क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगे, तो धीरे धीरे कब फैले? 0.8 मिलियन ईयर अगो में ये ठंडे क्षेत्रों में भी फैल गए। अगला हम बात करते हैं 0.5 मिलियन ईयर अगो, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस ने आग का उपयोग और नियंत्रण सीखा। अगर हम 0.5 मिलियन ईयर अगो की बात करते हैं, जिन आदिमानवों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने आग का उपयोग करना और नियंत्रण सीखा, उन्हें क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस कहते हैं। उन्होंने जो हमारी आग है, फ्लेम है, उसका यूज़ करना सीख लिया और उस पर कंट्रोल करना सीख लिया। 0.4 मिलियन ईयर अगो पेड़ की शाखाओं से निर्मित आश्रय बनाया, मतलब जो हमारे शेल्टर्स होते हैं, ठीक है, लकड़ी के शेल्टर्स बनाना सीख लिया। कब? 0.4 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, वहीं अगर बात करते हैं 32,000 में क्रोमैग्नॉन मानो होमो सेपियंस का यूरोप में उदय हुआ।
मतलब जो हम लोगों का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस में सेपियंस, यानी हम लोग जो है जिन्हें हम क्रो मैग्नन कहा गया है, उनका उदय कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ, यूरोप में देखेगा या यूरोप में पाएगा। वही अगर 10,000 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, ईरान और इजराइल में शिकार के लिए कुत्तों का पालन शुरू हुआ। मतलब जो डॉग का डोमेस्टिकेशन है, ठीक है, डॉग डोमेस्टिकेशन है, वो कब शुरू हुआ, 10,000 ईस्वी पूर्व में, 8700 में, ठीक है, 8700 में भेड़ पालन शुरू हुआ। ठीक है, भेड़ पालन जिसे हम क्या बोलते हैं, शीप बोलते हैं, शीप का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। 7700 में ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, बकरी का पालन शुरू हुआ। 7500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, फसलों की खेती आरंभ हुई, जिसमें सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम की गई। किसकी की गई, जौ और गेहूं की सर्वप्रथम खेती की गई। अगर 6000 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, उसमें मवेशियों में जैसे गाय का और सूअरों का पालन शुरू हो गया। कब, 6000 ईस्वी पूर्व में। 4400 में मक्का की खेती प्रारंभ हो गई। 4000 में ये गलत है, ये आपका 2200 होगा। ठीक है, बहुत सारी बुक में और इसमें लेटेस्ट एडिशन में भी नेमना सुंडा की 4000 ही लिखा है, तो 2200 इसका सही आंसर होगा। जो चावल की खेती हो 2200 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर 3500 की बात करते हैं तो आलू की खेती 3500 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आलू को क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं। पा से पोटैटो, पा से 35। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। वहीं अगर 3400 की बात करते हैं तो पहिए का आविष्कार हुआ था। कब, 3400 में। कब हुआ था, 3400 में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगर 3000 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो उपकरण बनाने के लिए कांस्य, जो हमारी ब्रोंज धातु होती है, कांस्य धातु होती है, उसका उपयोग किया गया था। ठीक है, ब्रोंज का उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 3000 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। उपकरण बनाने के लिए, ये तो हो गया, ब्रॉन्ज की धातु का उपयोग किया गया। 2900 में हल का आविष्कार किया गया और सिंचित खेती शुरू की गई। मतलब सिंचाई वाली खेती जो है शुरू की गई। डिपेंडेंसी जो रेन वाली है, ठीक है, उसको, उसके साथ साथ जो हम लोग सिंचाई क्या होती है, जो हम आर्टिफिशियल पानी देते हैं, खुद से पानी देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सिंचाई होता है। तो सिंचाई जो हम लोग पानी दे के सिंचाई शुरू कर दिए, कब शुरू कर दिए, 2900 में। साथ ही साथ हल का आविष्कार भी हो गया। ठीक है, अगर 2700 की बात करते हैं, चीन में रेशम कीट का पालन शुरू हो गया। चीन में जो है सिल्क वार्म, जो हमारा रेशम कीट होता है, उसका जो डोमेस्टिकेशन है, पालन शुरू हो गया। 2300 में चना, ग्राम की, नाशपाती की, सरसों की और कपास की खेती शुरू हो गई। कब, 2300 में। 2300 में चना की, ग्राम की, नाशपाती पियर की, सरसों की, मस्टर्ड की, कपास की यानी कॉटन की खेती शुरू हो गई। ठीक है, 2200 में बात करते हैं मुर्गी, भैंस और हाथी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हैन, जिसे हम पोल्ट्री बोल सकते हैं, पोल्ट्री, बुफैलो, ठीक है, या एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट, इनका जो डोमेस्टिकेशन या पालन शुरू हो गया। ठीक है, 1800 की बात करते हैं रागी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट बोलते हैं, उसकी खेती प्रारंभ कर दी गई। कब, 1800 में। कब, 1800 में किसकी खेती प्रारंभ कर दी गई, रागी की खेती प्रारंभ कर दी गई। 1725 की बात करते हैं तो ज्वार की खेती प्रारंभ की गई। ठीक है, सोरगम की खेती कब प्रारंभ की गई, 1725 में। इसमें 1725 में। अगर 1500 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो गन्ना की खेती कुओं के माध्यम से सिंचाई शुरू कर दी गई। ठीक है, 1500 में गन्ने की खेती शुरू कर दी गई। कब, 1500 में। ठीक है, और कुओं के माध्यम से जो हम सिंचाई करते हैं वो कब शुरू हो गया, वो भी 1500 में शुरू हो गया। ठीक है, 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व में लोहे का युग शुरू हो गया। मतलब जो आयरन का एक बोलते हैं ना सेंचुरी, वो शुरू हो गई। लोहे की हल की शेर एवं कुल्हाड़ी का आविष्कार। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में फसलों की खेती शुरू। ठीक है, मतलब पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में फसलों की खेती शुरू हो गई। ठीक है, उधर क्या हुआ, उधर लोहे की शेर, मतलब एक जो हल होता है ना, मान लिया ये जो हल है, ठीक है, इसकी जो शेर होती है, ये वाली जो शेर होती है, ये जिससे जिससे ये मिट्टी को बाहर निकालता है ना, ये वाली जो शेर होती है जिससे मिट्टी को बाहर निकालता है, इसका आविष्कार हो गया। ठीक है, इसका आविष्कार हो गया, इससे लोहे से कुल्हाड़ी भी बनाई जाने लगी। ठीक है, उधर क्या हुआ, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में फसलों की खेती शुरू हो गई। अगला हम बात करते हैं 543 से 491 ईस्वी पूर्व में पाली भाषा में कुलवाग्गा
महावाग्गा और बुद्धवादी साहित्य में खेती के कार्यों का संदर्भ। मतलब ये 3 ग्रंथ हैं, कुलवाग्गा, महावाग्गा और बुद्धवादी। ये जो साहित्य है इसमें खेती के कार्यों का संदर्भ मिला है। जब इन्हें पढ़ा गया, इन तीनों ये ग्रंथ हैं इनको पढ़ा गया तो उसमें देखा गया कि जो खेती का जो कार्यों का संदर्भ है किसमें दिया गया है, इन तीनों में दिया गया, कुलवाग्गा में, महावाग्गा और बुद्धवादी में। ठीक है। अगला है 707 से 800 AD में अर्घाट, भारत में फारसी पहिया का उपयोग हुआ। ठीक है। जो फारसी पहिया का उपयोग कब हुआ? 707 से 800 AD में। 900 से 1000 AD में एनीकट एवं टंकियों का निर्माण। किसका? एनीकट और टंकियों का निर्माण शुरू हो गया। कृषि पराशर और वृक्षायुर्वेद, कृषि एवं वनस्पति पर मैनुअल लिखा गया। ठीक है। जो एग्रीकल्चर और जो बॉटनी है उस पर मैनुअल लिखा गया। ठीक है। कृषि पर एक पाठ्य पुस्तक कृषि सूक्ति कश्यप द्वारा तैयार की गई। कृषि सूक्ति कश्यप द्वारा तैयार की गई। ठीक है। किस पे थी? एग्रीकल्चर पे थी। ठीक है। अगर 15वीं शताब्दी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें संतरा का, ठीक है, ऑरेंज का, जिसे सोर ऑरेंज बोलते हैं यानी खट्टा नारंगी, ठीक है, जंगली बैंगन, ठीक है, ब्रिंजल का और अनार की खेती प्रारंभ कर दी। कब? 15वीं शताब्दी में। मतलब स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। ठीक है। स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। ठीक है। संतरा को खट्टा नारंगी, सोर ऑरेंज, ब्रिंजल और अनार की खेती प्रारंभ की 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला हमारा है 900 से 1500 हो गया। 16वीं शताब्दी में जो हमारे पुर्तगाली आए थे भारत में कई फसलों का परिचय कराए थे। मतलब कई फसलें अपने यहाँ से लेके आए। जैसे उसमें क्या था? आलू था, शकरकंद था, क्या था? आलू था, शकरकंद था, एरोरूट था। ठीक है। क्या था? एरोरूट था, कसावा था, टमाटर था, मिर्च, कद्दू, पपीता, अनानास, अमरूद, सीताफल। सीताफल किसे बोलते हैं? जो अनानास, अमरूद, कसावा, पम्पकिन, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल। सीताफल किसे बोलते हैं? कस्टर्ड एप्पल को बोलते हैं। कस्टर्ड एप्पल किसे बोलते हैं? शरीफा को बोलते हैं। ठीक है। मूंगफली, काजू, तंबाकू और अमेरिकी कपास और रबड़, ये सारी चीज़ें पुर्तगाली जो है अपने साथ लाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ जाता है आपका। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है आपकी। 1550 AD में क्या हुआ? पुर्तगाली द्वारा बागवानी में ग्राफ्टिंग तकनीक शुरू की गई। इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है किसके द्वारा शुरू हुई? पुर्तगाली द्वारा। कब शुरू की गई? 1550 ईस्वी में, AD में। 1795 AD की बात करें तो फ्लोरा इंडिया प्रकाशित की गई। ठीक है। जो एक फ्लोरिकल्चर की मैगजीन है फ्लोरा इंडिया, प्रकाशित की गई किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर ने घोड़ों के प्रजनन के लिए पूसा बिहार में अध्ययन फार्म शुरू किया। ठीक है। और उसमें क्या हुआ? पहली बार 1795 में फ्लोरा इंडिया प्रकाशित की गई। फिर लेफ्टिनेंट जो विलियम फ्रेजर थे, क्योंकि उस समय क्या था? उसमें अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। तो उन्होंने, जो एक अंग्रेज थे लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर, इन्होंने घोड़ों के प्रजनन के लिए, ठीक है, जो घोड़े होते हैं उनमें ब्रीडिंग के लिए पूसा बिहार जो है उसमें अध्ययन कार्य शुरू किया। 1820 AD में GL ब्लेन ने पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण करा। जो वेस्टर्न जमुना कैनाल है उसका निर्माण किसने कराया? GL ब्लेन ने कराया। कब कराया? 1820 में। 1824 की बात करते हैं, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर का प्रकाशन शुरू हुआ। किसका? जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर का। कब शुरू हुआ? 1824 में। कब शुरू हुआ? 1824 में। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें 1845 की, ठीक है, तो आयरिश अकाल पड़ा। आयरलैंड में एक अकाल पड़ा। किसके द्वारा पड़ा? आलू के पछेती झुलसा रोग के कारण। आलू के पछेती झुलसा रोग के कारण, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसे क्या कहते हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। इसका कॉजल एलिमेंट क्या होता? फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस। क्या होता? फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस होता है। ठीक है। तो कहाँ पड़ा? आयरिश फेमाइन पड़ा। ठीक है। आयरलैंड में एक अकाल पड़ा। किसके द्वारा? आलू के पछेती झुलसा रोग की वजह से। 1865 की बात करते हैं, AD की बात करते हैं। ठीक है। तो बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ा जिसमें 15 लाख लोग मारे गए।
कहाँ? 1865 में बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ा, जिसमें 15 लाख लोग मारे गए। 1868 और 69 की बात करते हैं, इसमें गंभीर अकाल की घटनाएं कई सारी हुई। ठीक है, गंभीर अकाल की घटनाएं हुई। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ऑफ एग्रीकल्चर की, उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उस पर हम लोग, उम्मीद है ये चीज़ रिवाइज भी हो गई होगी और जो नहीं पढ़े उनको समझ में भी आ गई, चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम बात करते हैं 1871 की। इसमें जो राजस्व है, ठीक है, राजस्व कृषि और वाणिज्य का संयुक्त विभाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, DRAC, स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? राजस्व कृषि और वाणिज्य का संयुक्त विभाग DRAC स्थापित किया गया। इसे हम लोग बोलते क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ड्रैग बोलेंगे, ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, वो कब बना? 1871 में बना। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1874 की। बिहार में भयंकर अकाल की घटना हुई। जो बिहार है स्टेट है, उसमें 1874 में भयंकर अकाल की घटना हुई थी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1875 की। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है, बाद में इसे शिमला ले जाएगा, उसके बाद पुणे में ले जाएगा और वर्तमान में ये नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, सबसे पहले बना कहाँ? कलकत्ता में, अब है कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1876 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा। उस टाइम क्या होता था, 3 प्रेसिडेंसी होती थी, मतलब 3 प्रेसिडेंसी के अंडर पूरा इंडिया जो है गवर्न किया जाता था। एक क्या था? बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक थी मद्रास। ठीक है, और एक क्या थी? एक थी हमारी कलकत्ता। ठीक, जिसे कलकत्ता बोला जाता था। ठीक है, तो जो हमारी बॉम्बे थी और मद्रास थी, इन दोनों में अकाल पड़ा था। कब? 1876 में। कब पड़ा था? 1876 में अकाल पड़ा था। ठीक है, 1877 की बात करते हैं। पंजाब मध्य प्रांत में अकाल पड़ा, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। कब? 1877 में। कब मारे गए? 1877 में। 1880 की बात करते हैं। ठीक है, अकाल आयोग, फेमाइन कमीशन की नियुक्ति की गई। कब? 1880 में। इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फेमाइन कमीशन जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1880 में हुई। अगर 1882 की बात करते हैं, लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किया गया। मतलब जो वेटरनरी डिग्री कॉलेज है वो कहाँ शुरू किया गया? लाहौर में शुरू किया गया, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? इंडिया में ही था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1899 से 1900 के बीच में गंभीर छप्पनिया अकाल पड़ा। क्या पड़ा? गंभीर छप्पनिया अकाल पड़ा। इसका छप्पनिया नाम क्यों पड़ा? नाम इसलिए पड़ा कि जो विक्रम संवत 1956 है, जब 1899 और 1900 था, तब उस समय विक्रम संवत के अगर देखा जाए, जो हमारा पंचांग होता है विक्रम संवत, उसके तरीके से देखा जाए तो उस समय कौन सा सन होना चाहिए? 1956। इसीलिए इसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब? 1899 से 1900। ठीक है, अब विक्रम संवत जो होता है, अगर हम उससे 56 घटा देते हैं तो हमारा जो है मेन वाला जो ईयर होता है वो आ जाता है। मतलब अगर हमारा 2024 चल रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर इसमें हम 56 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा विक्रम संवत कौन सा ईयर चल रहा है। अगर हम इसमें, ठीक है, 56 जोड़, और अगर ये टोटल जैसे हमारा है 1900 है, ठीक है, और ये 1956 है, यानी कि इसमें 56 जब घटाया गया है तभी तो एग्जैक्ट हमें पता चला कि कौन सा हमारा ईयर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें समझनी होती हैं। अगर 1906 की बात करते हैं तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में। कब? 1906 में। 1901 और 1905 के बीच की बात करते हैं। देश में पहली बार पुणे
कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर एवं कोयम्बटूर में 5 एग्रीकल्चर जो डिग्री कॉलेज हैं खोले गए। कितने? 5 एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज खोले गए। इसमें पुणे हो गया, कानपुर हो गया, साबौर हो गया, नागपुर हो गया, लायलपुर हो गया और कोयम्बटूर हो गया। सॉरी 6 है। कितने हैं? 6 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। पुणे हो गया, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर। ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, अगर आगे चलें हम लोग बात करते हैं 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग इरिगेशन कमीशन बना। अभी मैंने आपको फाइमाइन कमीशन कब बताया था? 1880 में बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इरिगेशन कमीशन की बात करते हैं, पहला इरिगेशन कमीशन कब बना? 1901 में बना। कब बना? 1901 में बना। ठीक 20 साल बाद, ठीक 20 साल बाद बना। 21वें साल क्या बना? इरिगेशन कमीशन बना। ठीक है। अगर 1901 में और बात करते हैं, देश में पहले एंटोमोलॉजिस्ट जो थे नियोनेल डी नीसवेली, नियोनेल डी नीसवेली, इनको सबसे पहले एंटोमोलॉजिस्ट जो है अपॉइंट किया गया 1901 में। तो 1901 में इरिगेशन कमीशन, 1901 में फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट नियोनेल डी नीसवेली को अपॉइंट किया गया। अगर 1903 की बात करते हैं, डेनियल हैमिल्टन द्वारा जो आदर्श ग्राम योजना जो है शुरू की गई। इस योजना में जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण, जो हमारा रूरल एरिया होता था, ठीक है, जो हमारे गांव क्षेत्र होते थे, उनको एक नए तरीके से दोबारा निर्माण करना शुरू किया गया। किसके द्वारा? डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। कौन सी योजना थी? आदर्श ग्राम योजना। कब? 1903 में लाई गई। ठीक है। 1905 की बात करते हैं, पूसा बिहार में जो पूसा था में इम्पीरियल, जो कि अब इंडियन बन गया है, कृषि अनुसंधान संस्थान IAR की स्थापना की गई। लेकिन 1934 में गंभीर भूकंप एवं बाढ़ आने के बाद इसे 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जो हमारा IARI है, ठीक है, वो अंग्रेजों के टाइम क्या था, इसे इंडियन ना बोल के इम्पीरियल बोला जाता था। तो सबसे पहले ये कहाँ था? ये कहाँ बनाया गया था? पूसा बिहार में बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ 1934 में भूकंप आया। जब भूकंप आया तो इमारतें गिर गई। ठीक है। उसके बाद इसे 1936 में नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। अभी IARI कहाँ है? नई दिल्ली में। अब इसे इम्पीरियल नहीं इंडियन बोला जाता। ठीक है। अगर 1919 की बात करते हैं, संवैधानिक सुधारों ने कृषि को राज्य का विषय बनाया। ठीक है। उस समय क्या था, अंग्रेजों ने कुछ संवैधानिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया, जिससे कि एग्रीकल्चर को जो है स्टेट का एक सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं 1920 की। FL ब्रेन ने गुड़गांव परियोजना शुरू की। जो FL ब्राइने थे या FL ब्रेन पढ़ सकते हैं, ठीक है, उन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक, गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? FL ब्राइने ने। कब? 1920 में। अगर 1921 की बात करें, श्री निकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। 1921 में स्पेंसर H मार्थेंडम प्रोजेक्ट। 1921 में ही 1921 में ही महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1921 में ही इंडियन कॉटन कमेटी जो है स्थापित की गई। इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है स्थापित की गई। कितनी? 4 चीज़ें 1921 में, वो सब चारों को चारों इम्पोर्टेंट हैं। कितनी? चारों को चारों इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, 1921 में स्पेंसर है तो मार्थेंडम प्रोजेक्ट। ठीक है। और 1921 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी दोनों ने अपना जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया। महात्मा गांधी ने सेवाग्राम, श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और मार्थेंडम प्रोजेक्ट जो है 1921 में स्पेंसर हेस ने लॉन्च किया। स्पेंसर हेस ने लॉन्च किया। ठीक है। इंडियन जो कमेटी बनी, कॉटन कमेटी बनी, वो कब बनी? 1921 में बनी। ठीक है। 1926 की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल कमीशन की नियुक्त की गई। रॉयल कमीशन जो है उसकी नियुक्त की गई किस पे? एग्रीकल्चर पे। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक, कब? 1926 में। अब 1928 में इसी कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। और 1929 में आते आते इम्पीरियल जो आपकी इंडियन है, ठीक है, ICR की स्थापना की गई। कहाँ? नई दिल्ली में। जो ICR था, इसका भी जो पहले आई था ये इम्पीरियल था, लेकिन अब क्या है? अब इंडियन है। ठीक है। अगला हमारा 1931 में
इंडियन केंद्रीय लाख समिति जो है का गठन किया गया। ठीक है, जो लाख कीट होता है, ठीक है, जो लाख कीट की खेती होती है उसका जो गठन कब किया गया? 1931 में किया गया। कब किया गया? 1931 में किया गया। ठीक है, तो 10 साल बाद यानी 1921 में कॉटन कमेटी बनाई गई। ठीक है, 1931 में लैग कमेटी बनाई गई। लैग कमेटी कब बनाई गई? 1931 में। ठीक है, 1936 में जूट कमेटी, 1936 में जूट कमेटी, कॉटन 21 में, 36 में जूट कमेटी, 31 में लाख कमेटी। अगर 1940 की बात करें तो मासिक पत्रिका इंडियन फार्मिंग की शुरुआत इम्पीरियल, जो इंडियन अब बना, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, नई दिल्ली द्वारा की गई। मतलब जो मंथली मैगजीन होती है इंडियन फार्मिंग, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है ICAR द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई। कब? 1940 में। 1942 में खाद्य विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? 1942 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फूड डिपार्टमेंट, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? फूड डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, 1942 में ही ग्रो मोर फूड कैंपेन जो चला था उसको चला गया, बाद में ये बंद हो गया, फिर इसे 1947 में फिर से शुरू किया गया। ठीक है, ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है 1942 में चला था। ठीक है, बाद में ये बंद हो गया, उसके बाद फिर से इसे 1947 में चालू किया गया। 1943 की बात करते हैं, ग्रेट बंगाल अकाल। ठीक है, जो ग्रेट बंगाल का अकाल पड़ा, कब पड़ा? 1943 में। किसके कारण? धान की फसल में हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो फंगस होता है, ठीक है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो फंगस होता है उसके द्वारा पड़ गया था। किसके द्वारा? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी फंगस जो है उसके द्वारा हो गया था। ठीक है, 1944 की बात करते हैं, भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी, ठीक, जो शुगर केन कमेटी कब बनी है? 1944 में। 1945 में जो नारियल, जो कोकोनट कमेटी कब बनी है? 1945 में। ठीक है, 1945 में ही जो टोबैको कमेटी, ठीक, 1945 में 2 कमेटी हो गई, एक कोकोनट नारियल की कमेटी और एक तंबाकू कमेटी। ठीक है, शुगर केन की कमेटी कब बनी? गन्ना की कमेटी 1944 में बनी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो 1945 में जो है, 1945 में ही भारतीय ग्राम सेवाएं इंडियन विलेज सर्विसेज जो है स्थापित की गई। किसके द्वारा? A.T. मोसेर और BN गुप्ता द्वारा। किसके द्वारा? A.T. मोसेर और BN गुप्ता द्वारा। ठीक है, 1946 में पादप संरक्षण संगरोधन एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया। कौन सा? पादप संरक्षण एवं संगरोधन भंडारण निदेशालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? फरीदाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, और हरियाणा फरीदाबाद है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में। और ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक है, संगरोधन को हम क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं 1946 की बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में स्थापित है। कब? 1946 में स्थापित किए गए। CRRI, ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। कब? क्या जाना जाता है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1947 की बात करते हैं, मद्रास राज्य का फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो मद्रास राज्य में एक फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था, टी प्रकाशन और डी थारूरगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? टी प्रकाशन और डी थारूरगढ़। ठीक है, कब? 1947 में। फिरका प्रोजेक्ट 1947। 1946 में CRRI बना, जो कि बाद में बदल के नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया। ठीक है, अगला 1947 की बात करते हैं, आज़ादी की। भारतीय केंद्रीय ऑयल सीड कमेटी। अच्छा, ऑयल सीड कब बनाई गई? 1947 में। शुगर केन 1944 में। ठीक है, कोकोनट और टोबैको 1945 में। आपकी जो जूट वाली थी 1936 में। 1931 में लैग कमेटी और 1921 में आपकी कॉटन कमेटी। ठीक है,
1948 में विश्व में शुल्क और व्यापार का सामान्य समोच्चा गैट की स्थापना की गई। ठीक है, विश्व में शुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता, ठीक है, उसकी स्थापना की गई, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गैट बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स की स्थापना की गई। ठीक है, 1948 की बात करते हैं। अल्बर्ट मेयर द्वारा जिला स्तर पर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा चालू किया गया, अल्बर्ट मेयर द्वारा, और ये जिला स्तर पर चालू किया गया। कितने, जिला स्तर पर चालू किया गया। अगर 1952 की बात करते हैं, सामुदायिक विकास केंद्र कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, कब, 1952 में। कब शुरू किया गया, 1952 में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं 1953 की बात करते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ये भी 2 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर को। ठीक है, अगर 1956 की बात करते हैं, कपास, कॉटन हो गया। ठीक है, ऑयल सीड हो गया आपका, ऑयल सीड, तेल बीज हो गया, ऑयल सीड हो गया, बाजरा हो गया, पर गहन क्षेत्रीय अनुसंधान करने के लिए परियोजना बनाई गई। क्या, इसे गहन क्षेत्रीय अनुसंधान करने के लिए परियोजना बनाई, जिसको क्या बोलते हैं, पिरकॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरकॉम बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बताया जाए, जिन लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा उनको अगर इंग्लिश में बताया जाए तो क्या होगा, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन पे, ऑयल सीड पे और मस्टर्ड पे। जो रीजनल रिसर्च होती है कॉटन पे, ऑयल सीड पे, मस्टर्ड में, वो कब परियोजना लाई गई, 1956 में लाई गई। कब लाई गई, 1956 में लाई गई। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट मैंने भी आपको बताया, वो कब लाया गया, 1948 में लाया गया। ठीक है, कब लाया गया, 1948 में लाया गया। अगला है 1957 की बात करते हैं। AICRP, ठीक, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट लाया गया कब, 1947 में। सबसे पहले किस फसल पे लाया गया, मक्का में ही। मक्का पे सबसे पहले किस में लाया, कब लाया गया, 1957 में ही। ठीक है, अगला 1958 की बात करते हैं। IARI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1958 में। जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। UGC अधिनियम 1956 के तहत मान्यता दी गई। ठीक है, 1958 में ही मसाले और काजू कमेटी, यानी कि स्पाइस एंड कैश्यू जो कमेटी जो है स्थापित की गई। स्पाइस एंड कैश्यू कमेटी जो स्थापित की गई 1958 में। कब, 1958। एरिकानेट अभी मैंने आपको बताया था। एरिकानेट की जो कमेटी है कहाँ, कब स्थापित की गई, 1949 में। और 1958 में मसाला और काजू कमेटी स्थापित की गई। 1958 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई, 1958 में। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है कब स्थापित किया गया, 1958 में। अगर 1929 की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी 1959 की बात करते हैं, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 3 टियर पंचायती राज जो सिस्टम है वो लाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है कि थ्री टियर जो पंचायती राज सिस्टम है कब आया, 1959 में। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है किसके द्वारा लाया गया, बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया। तीसरा आपका क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ पे सबसे पहले इसे जो लागू किया गया, नागौर जिला है किसका, राजस्थान का, वहाँ पे कब लागू किया गया। चौथा क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1959 को। पांचवा क्वेश्चन किसके द्वारा लागू किया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया। ठीक है, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1960 में। भारत का पहला एग्रीकल्चर
जो जीबी पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की पंतनगर में स्थापना की गई। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 1960 में स्थापना की गई, ठीक है। यूएसए के लैंड ग्रांट सिस्टम की तर्ज पर हुई थी। जो यूएसए में एक लैंड ग्रांट सिस्टम है उसकी तर्ज पर जो है जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 1960-61 की बात करें तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP का मतलब क्या होता है, गहन कृषि जिला प्रोग्राम, या इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, या शॉर्ट में IADP की शुरुआत कब की गई, 1960 से 61 में, ठीक है। यह कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब 60 में आपकी यूनिवर्सिटी बनी पहली, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैकेज प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेज प्रोग्राम बोलते हैं। 1963 में नेशन सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, जिसका भी पेपर आएगा आपका, ठीक है। NSC की स्थापना की गई। 1964 में गहन मवेशी विकास परियोजना, 1964 में गहन मवेशी विकास परियोजना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगर मवेशी की बात आ जाए यानी 64 में। 65 की बात करते हैं तो नेशनल, जो 65 की बात करते हैं, 65 में तीन चीज़ें हुई थी, ठीक है, जो आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम या नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट की शुरू किया गया 1965 में ही। इसके डे द्वारा नीलोखेड़ी परियोजना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मजदूर मंजिल के नाम से भी जानते हैं, उसकी शुरुआत की गई। और 1965 में ही डॉक्टर BP पाल द्वारा ICR के पहले महानिदेशक, डायरेक्टर ऑफ जनरल बने, DG बने, ठीक है, कौन, BP पाल, ठीक है। 65 में तीन चीज़ें हुई। क्या हुआ, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट 65 में ही, SK डे द्वारा नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट या मजदूर मंजिल स्थापित किया गया, शुरू किया गया। 1965 में ही डॉक्टर BP पाल द्वारा ICR के पहले DG के रूप में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। 1966 की बात करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम शुरू किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है शुरू किया गया कब, 1966 में, ठीक है। अगले पे हम लोग चलते हैं, अगला जो पेज है उस पे चलते हैं। 1966 में भारत सरकार द्वारा विस्तार निदेशालय, जो भारत सरकार है, ठीक है, 1966 में उसके द्वारा इस विस्तार निदेशालय की स्थापना की। विस्तार निदेशालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन की स्थापना की गई। किसकी, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन की स्थापना की गई, ठीक है। 1966 से 67 में हरित क्रांति वर्ष के रूप में मनाया गया। मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके ईयर के रूप में 1966 से 67 मनाया गया, ठीक है। 67 से 68 में किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र FTEC स्थापित किया गया, ठीक है। कौन सा, किसान प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किया गया, जिसके क्या बोलते हैं, फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर। 1969 की बात करते हैं, देश में दूसरा सिंचाई आयोग, ठीक है, पहला कब आया था, 1901 में आया था। कब आया था, 1901 में आया था। दूसरा सिंचाई आयोग कब आया, 1969 में आया। कब आया, 1969 में। ये चीज़ें रिमाइंड करने वाली हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, 1969 में सेकेंड इरिगेशन कमीशन, ठीक है। 1970 की बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग बना, ठीक है। क्या बना, राष्ट्रीय कृषि आयोग बना कब, 1970 में, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1971 की बात करते हैं, ठीक है, तो 1971 में जो है लघु किसान विकास एजेंसी, ठीक है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो है कब बनी, 1971 में बनी, ठीक है। अगर 1973 की बात करें तो कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर की स्थापना की गई। कृषि मंत्रालय जो होता है उसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है।
जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में इसे हम लोग डेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एंड रिसर्च एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन। ठीक है। अगर 1973 की बात करते हैं, आईसीआर द्वारा कृषि अनुसंधान सेवाएं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज। ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस जो है इसकी शुरुआत की गई कब, 1973 में, किसके द्वारा, आईसीआर द्वारा। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 1973 में ही जी गाडेकर की रिपोर्ट के आधार पर कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड एएसआरबी की स्थापना की गई। ठीक है, एएसआरबी की स्थापना की गई। 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1973 में मिनी किट जो ट्रायल है वो भी शुरू किया गया। कब, 1973 में ही मिनी किट ट्रायल जो है वो भी शुरू किया गया। ठीक है। 73-74 की बात करते हैं, सूखा संभाव्य क्षेत्र डीपीएपी की शुरुआत की गई। जो सूखा संभाव्य क्षेत्र है, ठीक है, 73 से 74 में उसमें डीपीएपी की शुरुआत की गई। ठीक है। डीपीएपी को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो डीपीएपी को क्या बोलेंगे, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डीपी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, मतलब सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। अगर 1974 की बात करते हैं, प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम जो है सिस्टम, डेनियल बेनर और इजराइल के बैक्स्टर द्वारा तैयार की गई। सॉरी, जो डेनियल बेनर और इजराइल के बैक्स्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा जो है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम जो है शुरू किया गया। यह सबसे पहले राजस्थान के नहरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल नहर क्षेत्र में शुरू किया गया। ठीक है। 1974 में ही कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट और अथॉरिटी की शुरुआत की गई। कब, 1974 में। 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1974 में ही मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP, मिनिमम नीड प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कब, 1974 में। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले इवेंट पे। अगला इवेंट क्या कह रहा है, 1974 में ही मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश से कृषि विज्ञान KVK की स्थापना हुई। ठीक है। और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अधीन पौंडीचेरी में देश का सबसे पहला KVK की स्थापना की गई। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी तक समथिंग 732 या 732 KVK हैं। ठीक है, 732 टोटल KVK हैं इंडिया में। ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन बनता कि KVK की स्थापना कब हुई, 1974 में। सबसे पहला KVK कहाँ खुला, पौंडीचेरी में। किसके अधीन खुला, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं किसकी सिफारिश पे खुला, मोहन सिंह मेहता कमेटी। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो हमारा 3 टियर पंचायत सिस्टम है, किसके द्वारा लागू किया गया था, किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी। कब लागू किया गया था, 1959 को। कब, 1959 को। ठीक है। तीसरा, हम किसने इसे लागू किया, जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। किसने, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, नागौर में। नागौर कहाँ है, जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नागौर कहाँ है, जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग चलते हैं, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया। अगर 1976 की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है शुरू किया गया। 1974 में ही अंत्योदय योजना शुरू की गई। 1976 में ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी नार्म की स्थापना की गई, जो कहाँ पे है, हैदराबाद में। नार्म की स्थापना कब की गई, 1976 में ही नार्म की स्थापना की गई। 1976 की बात करते हैं, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत और राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा। ठीक, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज का प्रस्ताव रखा। कब, 1976 में। और 3 टियर कब बन गया था,
थ्री टीयर कब बना था? 1959 में बन गया था। ठीक है, वो बलवंत राय मेहता थे, ये अशोक मेहता है और ये मोहन सिंह मेहता है। ठीक है, मतलब जो थ्री टीयर वाले हैं, ठीक, कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे, एक बार देख ली। जो थ्री टीयर वाले हैं वो हैं बलवंत भाई जो हैं थ्री टीयर पे रहते हैं। दूसरे टीयर पे कौन रहते हैं? दूसरे टीयर पे रहते हैं अशोक। कौन रहते हैं? अशोक। और जो हमारे केवी के वाले हैं वो कौन है? मोहन। ठीक, जो हमारे केवी के वाले हैं वो मोहन है। ठीक है, अशोक जो थ्री टीयर पे रहते हैं, बलवंत जो सॉरी अशोक जो टू टीयर वाले हैं, बलवंत जो है थ्री टीयर वाले हैं। ठीक है, ये कमेटीज़ हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1977 से 78 की बात करते हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है शुरू किया गया कब? 1978 से 77 में। 1978 की बात करते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वित्तीय वर्ष 1978 में शुरू हुआ और 1980 तक पूरे भारत में विस्तारित हुआ। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, मतलब गरीबी हटाओ के नाम से जाना जाता है। कब शुरू हुआ? 1978 में। ख़त्म कब हुआ? 1980 में। ठीक है, जो किस नाम से जाना जाता है? इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग बात करते हैं 1979 की, 1979 की। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के लिए ट्राइजम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ट्राइजम की स्थापना की गई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्थापना की गई। कब? 1969 में, सॉरी 79 में। 1979 1979 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं 2004 की, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क, ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 2004 में ही दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद NASC का उद्घाटन किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस काउंसिल, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस काउंसिल की स्थापना की गई। कहाँ? 2004 में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद। और 2004 में ही राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ। मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन थे। 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू हुआ, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर का उद्घाटन किया गया। 2004 में ही जो MS स्वामीनाथन थे, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, उसके प्रोफेसर जो है उसके अध्यक्ष भी बने कौन? MS स्वामीनाथन बने। ठीक है, मई 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया। इम्पॉर्टेंट है, अगर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात करते हैं, कब? 2005 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2005 में शुरू किया गया। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात करते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 2005 और 6 की बात करते हैं। भारत निर्माण सिंचाई सड़कों, भारत निर्माण सिंचाई सड़कों, आवास, जलापूर्ति, बिजली की आपूर्ति सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बनाने और बढ़ाने के लिए एक भारतीय व्यापार योजना है। एक भारतीय जो है ये व्यापार योजना है। जो आवास के लिए योजना थी वो क्या है? इंदिरा आवास योजना। जो भारत का निर्माण में सिंचाई और जो सड़क है उनके लिए क्या नाम दिया गया? भारत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दो जो योजनाएं हैं इन्हें एक पास एकत्रित किया गया और एक में मिला के बनाया गया। ठीक है, और ये बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक भारतीय व्यापार योजना है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 2006 से 7 की, राष्ट्रीय बांस मिशन, जो नेशनल बम्बू मिशन है। ठीक है, नेशनल बम्बू मिशन जो है लॉन्च किया गया कब? 2006 से 7 में। वहीं अगर 2005 की बात करते हैं, ठीक है, 2005 में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर 2005 की बात करते हैं, 2005 में मैंने अभी आपको बताया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2006 से 7 की बात करते हैं, अभी मैंने बम्बू मिशन बताया। 2006 की बात करते हैं, ICAR ने विश्व बैंक से
वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना शुरू की। जो ICR है, ठीक है, उसने जो है नेशनल एग्रीकल्चर इंटेंसिव प्रोग्राम, ठीक, NAIP की जो है, सॉरी नेशनल, ये इंटेंसिव नहीं होगा, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जो है उसकी जो है परियोजना की शुरुआत की। किसके द्वारा? ICR ने शुरुआत की। किसके सहायता से? विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से। मतलब फाइनेंशियल जो पैसा वैसा दिया, किसने दिया? विश्व बैंक ने दिया। और इसे लॉन्च किसने किया? ICR ने किया। कौन सा प्रोग्राम था? नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। कब? 2006 में। 2006 में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की स्थापना कब हुई? 2006 में। बम्बू मिशन 2006-7 में। 2006 में NAIP की स्थापना ICR द्वारा किसके सहायता से? विश्व बैंक की साथ। 2005 में ही नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई। 2006 में ही राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण की जो है उसे बनाया गया, ठीक है, अथॉरिटी बनाई गई जो रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो कब बनाई गई? 2006 में ही बनाई गई। 2007 की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है कब शुरू किया गया? 2007 में शुरू किया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है कब शुरू किया गया? 2007 में शुरू किया गया, ठीक है। अगर 2007 की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की भी शुरुआत की गई। कब? 2007 में। कब शुरू किया गया? 2007 में ही इसे शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग चलते हैं अप्रैल 2014 की बात करते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDS में विलय हो गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मैंने अभी आपको बताया था 2005 में स्टार्ट हुआ था मई में, ठीक है, वो जो है MIDS में विलय हो गया। MIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसमें इस मिशन में जो है विलय हो गया, ठीक है। आज हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग ICR से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसे भी बताइए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका जो एग्ज़ाम है वो पास में है तो इसे ज़रूर अटेंड करिए, ठीक है। और शेयर लाइक ज़रूर करते रहिए। लाइक और शेयर ज़रूरी ही करना, क्योंकि लोगों तक भी पहुँचे। और आप भी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।